स्वागत सत्कार हो जाए फिर संवाद कराएंगे। सत की नावी खेबटिया सतगुरु, सत की नावी खेबटिया सतगुरु, भव सागर तरी आयो, आयो जी मैं राम रतन धन पायो। तब प्रभु भरत बाज पहे आए, करत दंडवत मुनि उरलाए, करत दंडवत मुनि उरलाए, राम रतन तन पायो, आयो जी मैं मुनि मन मोद न कछु कहे जाई, ब्रह्मानंद ना सुजन पाई, दीन आशीष मुनि सिउर अति आनंद अस जान, लोचन गोचर सुकत फलो मनहु किए विधिया। कुशल प्रश्न करे आपन दीने, पूज प्रेम परिपूर्ण कीने, कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आन मुनि मनहु अनीक। हेलो शिष्यो, भगवान के लिए कंदमूल फल लेकर आओ। बैठिए प्रभु, आसन ग्रहण कीजिए। भगवान श्री राम महाराज जी के द्वारा दिए हुए कंदमूल फलों का भोग लगाने को तत्पर है। तुदियम वस्तु गोविंदम, हाँ लग जाने दो। तीरथ त्यागू आज सुफल जगे जोग विरागु, आरती उतार राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की सिया रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की सिया रामचंद्र की, मैं तो आरती उतारू राजा रामचंद्र की। लला की छवि निहारू लल के चरण पखारू, लला की छवि निहारू लल के चरण पखारू, बार बार जय पुकारू राजा रामचंद्र की, बार बार जय पुकारू राजा रामचंद्र की, मैं तो आरती उतारू, मैं तो आरती उतार राजा रामचंद्र की, मैं तो आरती उतार राजा रामचंद्र की। भजन ध्यान किया, जो भी साधना की, तीर्थ यात्रा की, आपके दर्शनों से सब सफल हो चुका है। अब कर कृपा देहु बरेहु, निज पद सर सिज सहज सनेहु। प्रभु कृपा करके मैं आपसे यही वरदान चाहता हूँ कि आप मुझे यही वरदान दीजिए कि हमेशा मेरा मन आपके चरणों में रहा। तब प्रभु मुनि सुहावा, कोटि भात कही सब ही सुनावा। हे ऋषिराज, आपका तो नाम ही, आपके नाम का प्रभाव ही इतना है कि उसका बखान नहीं किया जा सकता। या सभी लोग जानते हैं, आपने जो तप किया है उसका फल अमिट है, जो कभी मिट नहीं सकता। हम चाहते हैं आप हम पर निरंतर कृपा करते रहें इसी प्रकार से।
वाल्मीकि के आश्रम में प्रभु आए, वाल्मीकि के आश्रम में प्रभु आए। देख देख राम मुनि मन हर्षाए, मुनि कहो राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्र बर दीना। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मगाए। तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा, विश्व दरिज में तुम मेरे हाथा, विश्व दरिज में तुम मेरे हाथ। हे ऋषिराज, आपके दर्शन करके हम कृतकृत हो गए। यहाँ आकर आपके दर्शन करने के पश्चात एक सीख भी मिली, अपने कोष को किस तरह से संभालना चाहिए, ये कोई आपसे सीखे। आपने जो कोष का साधन बना रखा है अपने साथ ही, वह अति उत्तम है। मैं तो यह कहूँगा आप त्रिकालदर्शी हैं। यह सारा संसार आपकी गदेली में रखे हुए बेर के समान है। इतना ही नहीं, तात वचन पुनिमा तुहित, भाई भरत असुराव, मो कहु दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। यह सब मेरे ही पुण्यों का प्रभाव है। बताया गया, मुनि तापस जिनते दुख लहही, ते नरेश बिन पावक दाही। दाही कोटि कुल भूसुर रोसु, मंगल मूल विप्र परितोषु। अब रावुर आयसु जहाँ होई, मुनि उद्वेग न पावई कोई। जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को न प्राप्त कर सके, आपकी वैसी आज्ञा हो। मैं चाहता हूँ अस जिय जान कहूँ सोई ठाऊं, सीता लखन सहित जहाँ जाऊं। ऐसा हृदय में विचार कर आप हमें वह स्थान बताएं जहाँ सीता लक्ष्मण के साथ जा सकूं मैं। इतना ही नहीं, ताहाँ रचि रुचिर परनु त्रनुशाला, बास करऊं कछुकाल कृपाला। वहाँ सुंदर घास पत्तों की कुटिया बनाकर कुछ समय तक निवास कर सकूं। आप हमें जग पे खनी तुम देखन हारे, विधि हर शंभु नचावन हारे। प्रभु, आप तो सारे संसार को एक दृष्टि से देखने वाले हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवों को आप नाच नचाते हैं प्रभु। तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जानन हारा। वो भी प्रभु आपके मर्म को नहीं जानते। संसार में ऐसा कौन सा जीव, कौन सा देवता है जो आपके मर्म को पहचान सके प्रभु। सोई जाने तुम्हें देहु जनाई, सोई जाने तुम्हें देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई जाई। और जिन भक्तों पर प्रभु आपकी कृपा होती है, वही आपकी माया को समझ सकते हैं, वही जान सकते हैं, और वही आपके समान आपके स्वरूप को पहचान सकते हैं प्रभु। पूछे मोहि कि रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, जहाँ न होए तहाँ देहु कहूँ, तुम ही दिखावो ठाऊं। आप तो एक साधारण मानव की तरह मुझसे पूछ रहे हैं, और मैं आपको बताने में सकता रहा हूँ। ऐसा कौन सा स्थान है
जहाँ पर आपका निवास यानी आपका विश्राम ना हो प्रभु। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिया नुजु समेता। मैं अपनी मति के अनुसार आपको उचित आश्रम रहने के लिए बतला रहा हूँ प्रभु, आप श्रवण कीजिए। जिनके श्रवण समुद्र समाना स्वामी, जिनके श्रवण, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना। और प्रभु जिनके श्रवण एक समुद्र के समान है, समुद्र में कितना ही जल पहुंचता है तो उसमें समावेश होता है, लेकिन समुद्र को फिर भी चाहना रहती है जल की। इसी प्रकार से प्रभु लोचन चातक जिनकर राखे, रहा उदरस जलधर विलाके। जिस प्रकार से प्रभु जो चातक पक्षी हुआ करता है वो देखता रहता है एकटक होकर, इसी प्रकार से प्रभु मेरा मन आपकी ओर हमेशा रहे, यही चाहता हूँ राघव। जिनके हृदय सदत सुखदायक, बसहु बंधु सिय पद रघुनायक। प्रभु जिनका निर्मल हृदय है, स्वच्छ हृदय है, जिनका स्वच्छ मन है, आप तीनों प्राणी उसके हृदय में वास कीजिए राघव। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही। और प्रभु जो भोजन करने से पहले आपको अर्पित करते हैं, आपको भोग लगाते हैं, वस्त्र आभूषण धारण करने से पहले जो आपको अर्पित करते हैं, ऐसे मानव के हृदय में विश्राम कीजिए राघव। शरण राम तीरथ चल जाहि, राम बसहु तिनके मन माहि। और जो भक्त जो साधु संत हमेशा आपके तीर्थों में भ्रमण करते हैं, ऐसे साधु संतों के हृदय में प्रभु आप निवास कीजिए। सब कर्मा गही एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसो, सिया रघुनंदन दो। और जो सब कुछ त्याग कर आपका निरंतर भजन, आपका चिंतन करते हैं, आपके भरोसे पर रहते हैं, ऐसे संतों के हृदय में आप विश्राम कीजिए। जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। और जिनके हृदय में न कोई कपट है, न छल है, न दोष है, न ईर्षा है, ऐसे भक्तों के हृदय में प्रभु आप निवास करें। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, सुनहु जहाँ बस हो सिया अनुज समेता, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, जहाँ तुम्हारो सभी बात सुपासु, जहाँ तुम्हारो सभी बात सुपासु। प्रभु समय के अनुकूल तीनों प्राणियों के लिए मैं आपको उचित आश्रम बतला रहा हूँ। यहाँ से थोड़ी सी दूर आगे चलकर एक चित्रकूट पर्वत है, चित्रकूट धाम है, वहां पर आप तीनों प्राणी ठहरिए, जहाँ पर मंदाकिनी नदी बह रही है। आपको ठहरने के लिए वहाँ उचित व्यवस्था है प्रभु। चित्रकूट महिमामित कहा महामुनिगार, आए नहाए सरितवर सिय सुमित दो भाई, सिय सुमित्र दो भाई।